साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में, जो अक्सर कॉम्प्लिकेटेड और वॉलेटाइल रहती है, यूनाइटेड स्टेट्स की एक हालिया रिपोर्ट ने पूरे रीजन में हलचल मचा दी है, जिससे डिबेट्स और नेशनलिस्टिक फर्वर फिर से तेज हो गए हैं। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन या यूएससीसी ने यूएस कांग्रेस को सौंपी गई 800 पेज की एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट में इंडिया और पाकिस्तान के बीच मई 7 से 10, 2025 तक हुए ब्रीफ लेकिन इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एक कंट्रोवर्शियल एनालिसिस पेश किया है। यह रिपोर्ट, जो अब इंटरनेशनल डिस्कशन का एक फोकल पॉइंट है, एक ऐसा नैरेटिव पेश करती है जो न्यू दिल्ली के आधिकारिक रुख से बिल्कुल अलग है और 4 दिन के मिलिट्री एंगेजमेंट में एक सरप्राइजिंग आउटकम का सजेस्ट देती है। इस डॉक्यूमेंट के फाइंडिंग्स केवल एक हिस्टोरिकल असेसमेंट नहीं है, वे एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट हैं जिसका सब कॉन्टिनेंट में पावर के डेलिकेट बैलेंस के लिए गहरे इंप्लीकेशंस हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट खुद टेररिज्म के एक हेनस एक्ट का सीधा और ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंस था। अप्रैल 22, 2025 को कश्मीर में पहलगाम की शांत घाटी एक डेवस्टेटिंग अटैक से हिल गई, जिसने 26 इनोसेंट लोगों की जान ले ली। इंडिया ने ब्लेम पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स पर डालते हुए डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन के साथ जवाब दिया। मई 7 को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस माउंस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ टारगेटेड एरियल स्ट्राइक्स की एक सीरीज थी। इस स्विफ्ट रिटेलिएशन ने सिचुएशन को ड्रामेटिकली एस्केलेट कर दिया, जिससे दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स एक छोटे तेज कॉन्फ्लिक्ट में उलझ गए, जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सोर्स्ड। यूएससीसी रिपोर्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल असर्शन यह दावा है कि हॉस्टिलिटीज के 4 दिनों के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया पर मिलिट्री एडवांटेज हासिल कर लिया था। कमीशन का एनालिसिस पाकिस्तानी मिलिट्री की इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट और एडवांस्ड वेपनरी के उपयोग के लिए तारीफ करता है, जिसका एक सिग्निफिकेंट हिस्सा चाइना से लिया गया था। रिपोर्ट के अनुमानों के अनुसार इंडिया ने 3 फाइटर एयरक्राफ्ट खो दिए, जबकि पाकिस्तान ने 5 खो दिए। रिपोर्ट में यूएस इंटेलिजेंस के आधार पर अलेज्ड लगाया गया है कि इंडिया के हाईली प्राइज्ड रफाल जेट्स में से कम एक को एक पाकिस्तानी J-10 फाइटर ने चाइनीज मेड PL-15 मिसाइल का उपयोग करके गिरा दिया था। यह दावा इंडियन एयरफोर्स की परसीव्ड एयर सुपीरियरिटी को सीधे चुनौती देता है। इस अमेरिकन असेसमेंट को अनसरप्राइजिंगली बहुत अलग रिएक्शंस मिले हैं। पाकिस्तान में रिपोर्ट को विंडिकेशन के रूप में लिया गया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फाइंडिंग्स का पब्लिकली जश्न मनाया, इसे अपने नेशन की आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक विक्ट्री बताया और कथित सफलता के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लीडरशिप को श्रेय दिया। इसके विपरीत इंडिया और शायद अधिक सरप्राइजिंगली चाइना दोनों ने रिपोर्ट के कंक्लूजन्स को खारिज कर दिया है। इंडियन ऑफिशियल्स ने पाकिस्तानी सुपीरियरिटी के नैरेटिव पर क्वाइटली आपत्ति जताई है, जबकि बीजिंग ने एक कदम फायरे एस्केलेटेड कर आधिकारिक तौर पर यूएससीसी रिपोर्ट को मिसलीडिंग और चाइनीज टेक्नोलॉजी को बदनाम करके अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर को एस्केलेटेड आवाज देने और डिस्कॉर्ड पैदा करने का एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट बताया है। यूएससीसी रिपोर्ट सिर्फ इमीडिएट बैटलफील्ड आउटकम से कहीं ज्यादा गहराई तक जाती है, जो चाइना को अपने कई तरह के फायदों के लिए कन्फ्लिक्ट का स्ट्रेटेजिकली लाभ उठाते हुए शोंगती है। डॉक्यूमेंट यह मानता है कि मे की स्कर्मिश चाइना के लेटेस्ट मिलिट्री एक्सपोर्ट्स के लिए एक ऑपर्च्यून रियल वर्ल्ड टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में काम आई। यह सजेस्ट देता है कि बीजिंग ने अपने हार्डवेयर जैसे J-10C फाइटर जेट्स, एडवांस्ड PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम्स के प्रदर्शन को कीनली ऑब्जर्व किया। ये सभी पाकिस्तानी मिलिट्री की सेवा में थे। यह बैटलफील्ड ट्रायल सिर्फ इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए नहीं था। रिपोर्ट चाइना पर अलेज्ड लगाती है कि उसने कॉन्फ्लिक्ट का उपयोग एक लाइव एक्शन मार्केटिंग कैंपेन के रूप में किया, ताकि वह अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की क्षमताओं को पोटेंशियल इंटरनेशनल बायर्स को दिखा सके। यह एक ऐसा कदम था जिसे वेस्टर्न और रशियन आर्म्स सप्लायर्स के डोमिनेंस को चुनौती देने के लिए डिजाइन किया गया था। रिपोर्ट में उद्धृत आंकड़े इस मिलिट्री डिपेंडेंसी की गहराई को रेखांकित करते हैं। 2019 और 2023 के बीच पाकिस्तान के कुल आर्म्स इंपोर्ट्स का 82 टुवर्ड्स चाइना द्वारा सप्लाई किया गया था, जिसने पाकिस्तानी मिलिट्री को चाइनीज डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक शोकेस बना दिया। यह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हालांकि यूएससीसी द्वारा एक साधारण बायर सेलर डायनामिक से कहीं ज्यादा सिनिस्टर के रूप में चित्रित किया गया है।
कमीशन चाइना पर कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक सोफिस्टिकेटेड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाने का अलेज्ड लगाती है। इस कैंपेन ने कथित तौर पर इंडिया के फ्रेंच मेड रफाल जेट्स की रेप्यूटेशन को टारगेट किया, जिसका ऑदकंट्री उनकी इफेक्टिवनेस के बारे में संदेह पैदा करना था, जबकि साथ ही साथ चाइना के अपने J-10 फाइटर्स और PL-15 मिसाइल सिस्टम्स की कथित सुपीरियरिटी को ग्लोबल मार्केट में एस्केलेटेड आवा दिया गया। चाइनीज गवर्नमेंट ने इन आरोपों को वीहेमेंटली रिजेक्टेड किया है, उन्हें बेसलेस फैब्रिकेशंस बताते हुए, जो चाइना की एस्केलेटेड थी टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री प्राविस को लेकर अमेरिकन एंजाइटी में निहित हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के एक प्रवक्ता ने कहा कि रिपोर्ट चाइना थ्रेट थ्योरी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसे इंक्रीज्ड अमेरिकन मिलिट्री स्पेंडिंग को जस्टिफाई करने और चाइना और उसके पार्टनर्स के बीच दरार पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। बीजिंग का आधिकारिक रुख यह है कि पाकिस्तान के साथ उसका मिलिट्री कोऑपरेशन पूरी तरह से डिफेंसिव पर्पसेस के लिए है और रीजनल स्टेबिलिटी में योगदान देता है, न कि कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेटेड आवा देने में। वे तर्क देते हैं कि अमेरिका, न कि चाइना, दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है और रीजनल इंस्टेबिलिटी से उसे सबसे ज्यादा फायदा होता है। पाकिस्तान ने अपनी ओर से इस नैरेटिव को अपनाया है कि उसके चाइनीज सप्लाइड आर्सेनल ने निर्णायक साबित हुआ। इस्लामाबाद में मिलिट्री एनालिस्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स और फाइटर स्क्वाड्रंस के प्रदर्शन को अपनी प्रिपेयर्डनेस और टेक्नोलॉजिकल एज के सबूत के रूप में उजागर किया है। चाइनीज इक्विपमेंट की प्रशंसा दोहरा उद्काउंट्री पूरा करती है। यह एक टेंस कॉन्फ्लिक्ट के बाद नेशनल मोराल को एस्केलेटेड आवा देती है और बीजिंग के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मूल्य की पुष्टि करती है। पाकिस्तान के लिए चाइना के साथ ऑल वेदर फ्रेंडशिप सिर्फ एक डिप्लोमैटिक स्लोगन नहीं है, बल्कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का एक बेसिस शिला है। और मई 2025 में चाइनीज आर्म्स का प्रदर्शन उस अलायंस की विजडम का एक पावरफुल टेस्टामेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मिलिट्री स्फीयर में यूनिटी और म्यूचुअल प्रेज के सार्वजनिक परफॉर्मेंसों के बावजूद पाकिस्तान और चाइना के बीच बहुत चर्चित ऑल वेदर फ्रेंडशिप इकोनॉमिक फ्रंट पर टेंशन्स के महत्वपूर्ण संकेत दिखा रही है। इसी महीने नवंबर 2025 में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जो उन अंतर्निहित तनावों को उजागर करता है जिन्हें मिलिट्री कोऑपरेशन पूरी तरह से छिपा नहीं सकती। पाकिस्तानी टैक्स अथॉरिटीज ने देश में काम कर रही कई चाइनीज कंपनियों के खिलाफ गंभीर अलेज्ड लगाए हैं। उन पर बड़े पैमाने पर टैक्स इवेजन का अलेज्ड लगाया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दावा है कि ये फर्म खासकर सिरेमिक्स इंडस्ट्री के भीतर अपने प्रोडक्शन और सेल्स फिगर्स को सिस्टमैटिकली कम रिपोर्ट कर रही हैं, ताकि वे अपने टैक्सेस का फेयर शेयर देने से बच सकें, जिससे नेशनल एक्सचीकर को अनुमानित वार्षिक नुकसान 30 बिलियन पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है। यह अलेज्ड केवल एक ब्यूरोक्रेटिक टिफ नहीं है, यह पाकिस्तान में चाइनीज एंटरप्राइजेस द्वारा प्राप्त अक्सर बिना सवाल के विशेषाधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है, जिनमें से कई व्यापक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं। कथित टैक्स फ्रॉड के जवाब में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक बोल्ड और टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन मेजर की घोषणा की है। इसका इरादा सभी सिरेमिक फैक्ट्रीज, जिनमें चाइनीज ओनरशिप वाली भी शामिल है, के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट AI पावर्ड सर्वेलेंस कैमरास लगाने का है, ताकि प्रोडक्शन लाइंस को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सके। इस कदम को आउटपुट का एक अनब्लिंकिंग ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कंपनियों के लिए अपने प्रोडक्शन वॉल्यूम्स और विस्तार से अपनी टैक्स लायबिलिटीज को गलत तरीके से पेश करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस प्रपोजल का लक्षित चाइनीज कंपनियों द्वारा कड़ा विरोध किया गया है। उन्होंने इस कदम का विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि यह एक इंट्रूसिव मेजर है जो अविश्वास को दर्शाता है और प्रोप्राइटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से समझौता कर सकता है। गतिरोध स्विफ्टी से बढ़ गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने एक असामान्य रूप से दृढ़ रुख अपनाया है। उन्होंने एक स्पष्ट चेतावनी जारी की है, नए मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ सहयोग करें या पूरी तरह से ऑपरेशंस बंद कर दें। यह अल्टीमेटम पाकिस्तान के चाइनीज कमर्शियल इंटरेस्ट्स के प्रति पारंपरिक रूप से सम्मानजनक रुख से एक उल्लेखनीय ट्रांसफॉर्म साव को चिह्नित करता है। यह सजेस्ट्स देता है कि देश की गंभीर इकोनॉमिक सिचुएशन बीजिंग के साथ अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की शर्तों का
पुनर्वल्यूआंकन करने के लिए मजबूर कर रही है। यह इकोनॉमिक फ्रिक्शन पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस के लिए एक व्यापक जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट की पृष्ठभूमि में सामने आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स इस्लामाबाद को बीजिंग के साथ अपने गहरे इकोनॉमिक टाइज के खतरों के बारे में सक्रिय रूप से चेतावनी दे रहा है। अमेरिकन एम्बेसडर ने बार बार डेट ट्रैप की चेतावनी दी है। अमेरिकन नैरेटिव का सजेस्ट है कि चाइना के ऋण, जबकि ऑस्टेंसिवली विकास के लिए अनसस्टेनेबल डेट बर्डन्स बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे बीजिंग को पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पर लेवरेज मिलता है। यह सार्वजनिक टुवर्ड्स द्वंद्विता पाकिस्तान को एक स्विफ्टी से अनिश्चित स्थिति में डाल देती है, जो अपने लंबे समय से चले आ रहे सिक्योरिटी पार्टनर चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के शक्तिशाली इन्फ्लुएंस के बीच फंसा हुआ है, जो उसके सबसे बड़े क्रेडिटर्स बने हुए हैं। सैन्य संघर्ष, आर्थिक घर्षण और कूटनीतिक पैंतरेबाजी का जटिल तालमेल यह दर्शाता है कि पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच 21वीं सदी के महान खेल का एक केंद्रीय अखाड़ा बन गया है। प्रत्येक महाशक्ति इन्फ्लुएंस के लिए होड़ कर रही है। इस्लामाबाद में पक्ष जीतने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन, सैन्य सहायता और सार्वजनिक कूटनीति के संयोजन का उपयोग कर रही है। पाकिस्तान में चाइनाई दूतावास ने अमेरिकी आर्न जाल के आरोपों का सार्वजनिक रूप से खंडन किया है, यह तर्क देते हुए कि चीन का वित्तीय समर्थन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान का अधिकांश आरण बीजिंग को नहीं, बल्कि IMF और विश्व बैंक जैसे पश्चिमी नेतृत्व वाले बहुफेवरीय संस्थानों को बकाया है। शब्दों का यह युद्ध कथा को आकार देने और अंततः पाकिस्तान के रणनीतिक संरेखण को आकार देने के लिए तीव्र टुवर्ड्स स्पर्धा को उजागर करता है। भारत और पाकिस्तान दोनों के आम नागरिकों के लिए इस उच्च दांव वाले भू राजनीतिक पैंतरेबाजी के परिणाम गहरे और व्यक्तिगत हैं। USCC रिपोर्ट अपनी सटीकता के बावजूद युद्धोन्माद और अविश्वास की आग को भड़का चुकी है। भारत में इसने सैन्य तैयारियों और उसकी रक्षा प्रणालियों की विश्वसनीयता के बारे में बहस छेड़ दी है, जिससे सैन्य खर्च में वृद्धि की मांग हो सकती है। पाकिस्तान में इसका उपयोग सैन्य शक्ति के आख्यान को मजबूत करने के लिए किया गया है, जो दबाव वाले आर्थिक संकटों और सामाजिक मुद्दों से ध्यान भटका सकता है। संघर्ष की निरंतर आशंका ऐसी रिपोर्टों से एस्केलेटेड हुई लालुस्तन लोगों को डर और प्रिकैरियसता के बादल के नीचे रखती है। सीमा पार व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और स्थायी सेरीनई की संभावना में बाधा डालती है। पाकिस्तान और उसके चाइनाई भागीदारों के बीच आर्थिक तनावों के भी जनता के लिए महत्वपूर्ण रूटेड अर्थ है। जबकि कर चोरी पर पाकिस्तानी सरकार की कार्रवाई राजकोषीय संप्रभुता की दिशा में एक आवश्यक कदम है, इससे राजनयिक परिणाम हो सकते हैं जो CPEC परियोजनाओं से जुड़े भविष्य के निवेश और रोजगार के अवसरों को खतरे में डाल सकते हैं। यदि चाइनाई कंपनियां अपने परिचालन को कम करती हैं, तो इससे हजारों स्थानीय नौकरियों पर असर पड़ सकता है। औसत पाकिस्तानी के लिए CPEC के माध्यम से आर्थिक प्रॉस्पेरेसी का वादा राष्ट्रीय आर्थिक दबावों और प्राथमिक इन्वेस्टमेंट तक के रूप में एक वैश्विक महाशक्ति से निपटने की जटिलताओं की वास्तविकता के खिलाफ परखा जा रहा है। अंततः USCC रिपोर्ट में विस्तृत ट्रांसफॉर्म्स की गतिशीलता और उसके बाद के आर्थिक विवाद एक ऐसे क्षेत्र की तस्वीर पेश करते हैं जो परिवर्तनशील है। भारत पाकिस्तान संबंध नाजुक रूप से संतुलित रहते हैं। एक भी आतंकवादी हमले से संघर्ष में धकेल दिए लाइव से की संभावना है। पाकिस्तान चीन गठबंधन सुरक्षा के मामले में मजबूत होते हुए भी आर्थिक रियलिटियों से तनावग्रस्त हो रहा है, और इन सब के ऊपर वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच व्यापक टुवर्ड्स द्वंद्विता है, एक ऐसी टुवर्ड्स योग्यता जो पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों को भू राजनीतिक शतरंज के मोहरे में बदल देती है। इस खेल की वास्तविक लागत लड़ाकू विमानों या आरण समझौतों में नहीं मापी जाती है, बल्कि परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट में लॉस्ट हुई मानवीय क्षमता और एक स्थिर, समृद्ध और सिरनिपूर्ण दक्षिण एशिया के स्थगित सपने में मापी जाती है।